गुड इवनिंग। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है इन्वायरमेंट, जिसको हिंदी में लोक विकास और पर्यावरण कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम अपने सिलेबस के आधार पर देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से जो है टॉपिक को तैयार करना है इस यूनिट में। तो फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आज की जो क्लास बन रही है उसके लिए भी मुझे कमेंट मिले थे कि मैम इन्वायरमेंट की क्लास बनाइए। उसी के अकॉर्डिंग मैं यह आज जो है क्लास बना रही हूँ। चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें तैयार करना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हमारी नवी यूनिट है जिसको हम लोक विकास और पर्यावरण के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे इन्वायरमेंट कहते हैं। तो टॉपिक कौन कौन से हैं पहले तो ये हम देख लेते हैं। देखिए, विकास और पर्यावरण, मिलेनियन विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। यहाँ से फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आपके जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था घुमा फिरा के। नेक्स्ट आपका है मानव और पर्यावरण संव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे और स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अवशिष्ट, ठोस, तरल और गैस। ये आपको यहाँ पे तैयार करना है। आगे है बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम क्या हैं, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, सौर, पवन, मृदा, जल, भू, ताप, बायोमास, नाभिकी और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं जैसे बाढ़ है, सुनामी है, सूखा है, भूकंप है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि बाढ़ क्या होती है, वर्षा क्या होती है ना, सूखा क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहले एक क्वेश्चन बना था कि अनिश्चित काल तक क्या रह सकता है, तो अनिश्चित है सूखा, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। बाढ़ भी अनिश्चित नहीं है, सूखा ही है, उसका कोई पता नहीं होता है कब बारिश हो जाएगी और कितने समय के लिए सूखा पड़ सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगी इनके लिए कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं। न्यूनीकरण और की युक्तियाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन जितने भी हुए हैं संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय और संधि। तो इतना छोटा सा ये आपका टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आपको क्या करना है, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो एक बुक के साथ साथ आप गूगल कर सकते हैं। जैसे आपको जानना है कि ये मिलेनियम विकास क्या है तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैसे मैं भी यहाँ पे क्लास बनाने वाली हूँ आगे इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको जो बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक यूनिट से सिर्फ 5 क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे अधिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका जो है ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यहाँ से बनता है कि प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, यहाँ से, और दूसरा आपका यहाँ से प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ से अधिकतर बनते हैं कि मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल का समय क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का समय क्या है, ये किससे संबंधित है, पेरिस समझौता कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव क्या है, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक तो ये वाला देख लेना है, गूगल करके ये भी आप देख सकते हैं, नहीं बुक है तब भी आप इतना पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। जितना शॉर्ट में नोट्स बनाएं उतना ही बेहतर है। देखिए, ये जो है इसको विस्तार से ना पढ़कर आप अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि लोक विकास और पर्यावरण या इन्वायरमेंट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके,
उसके बाद में देखिए यहाँ से मैंने आपको बता दिया जो क्वेश्चन बने, अब कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक तो जो आपकी है दृष्टि की बुक है, अगर वो आपके पास है तो उसमें आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। दूसरा मैंने जो चीज़ देखी है वो आपको अरिहंत की बुक में, और जो ब्लैक कलर की है अरिहंत की बुक और KVS मदान की बुक, इनमें आपको ये मत सोचिएगा मैं अपने मन से नहीं, ये सारी ऑथेंटिक बुक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए, जिससे आपका बेहतर परिणाम मिल सकता है आपको। साथ ही ये चैनल जो है हिंदी मीडियम में है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों के लिए क्लासेस आती रहेंगी। देखिए मैंने इसको इसलिए बता दिया है कि हम जो भी पढ़ेंगे इसी के आधार पर पढ़ेंगे, इसी के अंदर से पढ़ेंगे। जब हम अपना सिलेबस पढ़ेंगे तो हमें श्योर हो जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और हम अच्छा कर सकेंगे। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो इन्वायरमेंट है, यहाँ कौन से टॉपिक जो है हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक तो आपका ये वाला टॉपिक है, दूसरा ये, और ये अगर आप जो है क्लियर कर लेते हैं तो मुझे लगता है यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से 5 पूछे जाएंगे। आप देख भी सकते 5 पूछे भी नहीं जाते हर बार, कभी 3 या 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, क्योंकि 10 यूनिट हैं और संभव है कि 5-5 ही क्वेश्चन सभी से बनते हैं। वो किस तरीके से बनाए जाएं ये तो NTA के पेपर सेट पर है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। और सुबह जो है 7 बजे, एक आपको शाम को 6 बजे क्लास मिल सकती है और दूसरी आपको सुबह 7 बजे क्लास मिल सकती है। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस आपके लिए प्रथम पेपर के लिए आती रहेंगी, जिसमें हम मैथ और रीजनिंग भी पढ़ेंगे। किस तरीके से हमें मैथ सॉल्व करनी है, DI वगैरह। आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक जो है, कौन सी यूनिट टफ लगती है, वो आप हमें जो है इन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस वगैरह और PDF वगैरह मिलती रहेंगी। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी फ़ीस बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये जमा करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। पढ़ो इंडिया हिंदी हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल है एडू क्लासेस, उसको विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। आप इस क्लास को देखिए और आपको पसंद आए और जानकारी पसंद आए तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।